सो इसमें हम बात करने वाले हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने जो शुरुआत की थी 19th क्वेश्चन से की थी। यूएस रिलेशंस में बोन ऑफ कंटेंशन एंड कोऑपरेशन पूछा है, तो बोन ऑफ कोऑपरेशन मैंने लिखा पहले एनर्जी के सपोर्ट में करते हैं, चाइना को कंटेन करने के लिए करते हैं। एक यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम भी बना दिया था इसका, यहाँ पे लिखा था चाइना एंड इस तरह से लिख दिया कि भाई चाइना पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए यूएसए के लिए अच्छा अलाई है इंडिया, ठीक है। एंड एनर्जी का सेक्टर लिखा था एंड डिफेंस कोऑपरेशन लिखा था, क्वाड का मेंबर है चाइना इंडिया और यूएसए दोनों, ये लिखा था। इंडियन डायस्पोरा लिखा था कि इंडिया का काफ़ी बड़ा डायस्पोरा वहाँ पे है, ठीक है। ये चीज़ें हमने लिख दी थी। फिर अभी तो यही याद आ रहा है कल्चरल जो चीज़ें थी। फिर बोन ऑफ कंटेंशन मतलब सॉरी झगड़े की जड़ में पूछा था, तो वही झगड़े में लिखा था कि पहला दोनों में जो है झगड़े में कि भाई जो रशिया का इन्फ्लुएंस है उससे भी पसंद नहीं है, मतलब रशिया से एफिलिएट मतलब जितनी नज़दीकी जो है वो। इसके अलावा जो लिखा था आईपीआर के इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। इनकी जो दवा की कंपनियां हैं वो लॉबिंग करती हैं और इंडिया में आईपीआर का करती हैं, मतलब वो जो आईपीआर के चक्कर में विरोध करते। डब्ल्यूटीओ में एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ को लेकर विवाद है, ठीक है। अभी रिसेंट में मतलब नॉन टैरिफ बैरियर्स भी ये लगा देता है अमेरिका। एंड एक जीएसपी का मतलब जीएसपी एक वो होता है स्टेटस होता है, उस स्टेटस से इंडिया को हटा दिया है अमेरिका ने। तो ये चीज़ें इतनी इसमें लिख के उसको फिर बोल दिया कि भाई पीपल टू पीपल कनेक्ट और वो सब चीज़ों में हमें मतलब एक पॉजिटिव नोट में कंक्लूड कर दिया। फिर ये वाले को अभी छोड़ दिया। देन जो है मैंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में बताया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन होती है जो कभी भी हम ऐसे फीचर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए एमेंड नहीं कर सकते। तो उसके उनके इवोल्यूशन में मैंने बताया भाई जो उस समय मुझे याद थे, बहुत चीज़ें थी लेकिन जो याद था वो ये था 1967 का गोलकनाथ केस, 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। एंड देन उसके बाद में मतलब इसमें तो भाई ये था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते, इसमें बताया अमेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका ये आ गया था केशवानंद भारती केस, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की प्रॉपर डॉक्ट्रिन आ गई थी। मिनर्वा मिल्स 1980 में इसको और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो मुझे उस वक्त 4 याद थे, मैंने इन चारों को लिख दिया। और भी इसमें और चीज़ें थी पर अभी तो मतलब ये जो चीज़ें थी वो मैंने लिख दी। देन बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है भारत का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लिख दिया था कि भाई फेडरलिज्म है, सेक्युलरिज्म है, जुडिशियल रिव्यू का एक्सेस है। इस तरह से जितने भी मुझे उस वक्त याद आ रहे थे वो लिख दिए थे। एंड उसके बाद मैंने क्या किया था, इसके इम्पैक्ट भी पूछा है, तो इसके इम्पैक्ट भाई बताए कि अब देखो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है जिसका मन करता है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप आए और सरकार बदल दी, दूसरा आए और सरकार बदल दिया, तो ये है। फिर फोर फादर्स ने जो भी हमारे नेशनल मूवमेंट के जो भी आइडियल्स थे उनको सुरक्षित रखता है। फिर थर्ड है कि भाई गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को बनाए रखता है। तो ऐसे करके और भी जो 2-3 मुझे याद आए उनको लिख दिया एंड देन मैंने कंक्लूड कर दिया। तो ओवरऑल नाइसली अटेम्प्टेड क्वेश्चन था ये। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन एंड प्रॉस्पेक्ट्स एंड लिमिटेशंस, तो इसमें क्या था कि भाई मतलब मैंने ये लिख दिया कि अगर जो करंट प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी नाम नहीं लिखा, सो ये बेसिकली रिपीटेडली सजेस्ट दिस वन नेशन एंड वन इलेक्शन, तो वो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं, इसका प्रमोट करते हैं। मैंने ये लिख दिया। नहीं इसके मैंने प्रॉस्पेक्ट्स एंड लिमिटेशंस को दिखाया, एक तरफ प्रॉस्पेक्ट्स दिखाया एंड लाइन खींची, दूसरी तरफ लिमिटेशंस लिखा।
तो प्रॉस्पेक्ट्स में भैया ये है कि नहीं, लाइन नहीं खींची, शायद अलग अलग करके लिखा है। पहले प्रॉस्पेक्ट्स लिखा है पहला, देन उसमें ये लिखा है कि भाई मतलब बार बार इलेक्शन होते रहते हैं तो गवर्नमेंट हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहती है, तो ये लिख दिया है। देन लिखा है कि लॉन्ग टर्म प्लान्स भी हम बना सकते हैं अभी, जैसे कि भाई इलेक्शन पॉलिटिक्स क्या होती है, फ्री बीज मिट रहा है, मतलब स्मार्टफोन दे रहे हैं, कभी कुछ। तो ओवरऑल जो मतलब लॉन्ग टर्म इश्यूज़ होते हैं ना हमारे, पावर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन चीज़ों पे हम फोकस ही नहीं कर पाते हैं और गवर्नमेंट छोटी छोटी चीज़ों पे ऐसे फोकस करती रहती है। फिर ये हो गया कि भाई जो भी हमारे लोग हैं, जो पर्सनल्स हैं, भाई टीचर है, टीचर का काम है पढ़ाना, आप उसको बार बार इलेक्शन में लगा रहे हो, तो उसकी मतलब प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है ना हमारी काम, तो काम भी कम पड़ता है, मतलब प्रोडक्टिविटी का लॉस हो जाता है। सेकेंड पॉइंट में ये लिख दिया। एंड थर्ड में ये लिख दिया था कि शायद मतलब लोग भी होते हैं तो उनको बार बार इलेक्शन में आना पड़ता है। एंड ठीक है, फिर तीसरा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे पास वैसे भी आर्मी और पुलिस की कमी है, हम बार बार उनको इलेक्शन में लगा देते हैं तो उनका भी टाइम लॉस हो जाता है, तो सिक्योरिटी पर्पज़ से भी ठीक है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स लिख दिए इसके। नेगेटिव में लिखा है कि भाई मतलब बार बार एक इलेक्शन मतलब जो रीजनल मुद्दे हैं एंड जो नेशनल मुद्दे हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं, तो रीजनल के साथ में गलत होगा अगर हम उनको उस टाइम पे लेके आएंगे। सेकेंडली ये होगा कि भाई इतना ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, तो इतनी ऐसे कैसे करा सकते हैं, तो इसमें भी दिक्कत हो सकती है। थर्डली ये बोला कि भाई इन केस जो स्टेट्स हैं वहाँ पे बीच में ही उनकी ख़त्म हो गई, मतलब बीच में ही उनको अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, ये जो भी गवर्नमेंट गिर गई, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तो मतलब ये जो सब व्यवस्था थी पूरी वो डीरेल हो जाएगी। तो मैंने फिर बाद में लास्ट में मतलब एक सजेशन दिया कि मतलब 2 टाइम्स कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर सोल्यूशन होगा। ऐसे मतलब पूरी तरह से दोनों के बीच का एक मिडिल पाथ निकालना होगा, ऐसे करके मैंने इसको फिनिश कर दिया, तो ठीक ठाक अटेम्प्टेड क्वेश्चन होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन पूछा था, तो मैंने इसमें बताया कि भाई द्रौपदी मुर्मू जो है वो फर्स्ट ट्राइबल वुमेन बनी है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने इसकी इलेक्शन कॉलेज बताया कि कौन कौन लोग इसमें सेलेक्ट होते हैं, मतलब कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं। जैसे वो दे सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के जो इलेक्टेड होते हैं, और राज्यसभा लोकसभा के इलेक्टेड लोग होते हैं वो दे सकते हैं। फिर स्टेट का जो वो मतलब एक शेयर होता है उसका वो दे सकते हैं, मतलब स्टेट का जो वोट होता है, मतलब वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MLA वो बता दिया था कि भाई उसका एक जो फॉर्मूला होता है ना कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MLA पॉपुलेशन टोटल कितना सीट्स हैं उस लोकसभा में, उस राज्य की विधानसभा में, 1/1000। तो ये चीज़ मैंने ऐसे करके बता दी, ठीक है। देन उसके बाद मैंने कंक्लूड कर दिया। मैं ये आंसर मुझे पूरा मैंने नहीं किया, मतलब नहीं पे अगर 12 है तो 12 में से आप समझ लो 6 नंबर का ही अटैम्प्ट किया, क्योंकि नहीं आ रहा था मुझे, बेसिकली याद नहीं आ रहा था कि इसमें क्या मेथड्स थे, एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा था। तो अब वो लिख दिया कि भाई इसमें वो उस तरह से मतलब ये लिख दिया कि 4 लोग होते हैं, 4 में से आप प्रेफरेंस वाइज सेलेक्ट करते हैं ना लोग, कि अगर 2 लोग खड़े हैं तो मैं इन दोनों को चार लोग खड़े हैं तो चारों को मैं वोट दूंगी, तो ABCD के अकॉर्डिंग दूंगी, फिर लास्ट में जिसका सबसे ज़्यादा ये होगा वो जीतेगा। तो ऐसा वाला एक सिस्टम होता है ये, तो मैंने उससे ऐसे बता दिया। तो ये इसका रहा। फिर आर द कमिटीज़ कंसिडर्ड टू बी यूजफुल फॉर पार्लियामेंट्री वर्क, डिस्कस इन दिस कॉन्टेक्स्ट द रोल ऑफ एस्टिमेट कमेटी। तो कमेटी का बताया कि भाई कमेटी का काम होता है कि जो मतलब कमेटी का काम क्या होता है, कमेटी इसलिए बनती है कि पार्लियामेंट का पास इतना टाइम नहीं होता है कि हर विषय पे बहुत गूढ़ता से सोचें, तो ये चीज़ थी, ये लिख दिया मैंने। फिर डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट द रोल ऑफ एस्टिमेट कमेटी के रोल को लिख दिया है, मतलब कि भाई
जो भी चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट का खर्चर्स को देखती है। बहुत डिटेल में हमें याद ही नहीं था, ना इसका आर्टिकल याद था, इतना याद था कि ये प्रीलिम्स में जितना पढ़ा था कि 30 इसमें मेंबर्स होते हैं, सारे लोकसभा के होते हैं, इतना ही पता था। तो ये लिख दिया फिर मतलब और खर्च वर्च को देखती है, इतना पता था, ये लिख दिया। देन मैंने इसके चैलेंजेस लिख दिया, पता नहीं था तो क्या करते, चैलेंजेस भी बना दिया ऐसे, एक चैलेंज बना दिया एंड लिख दिया कि भैया इसमें जो भी इनकी रिकमेंडेशन है वो मैंडेटरी नहीं होती हैं, गवर्नमेंट चाहे तो माने, ना चाहे तो ना माने, इसमें केवल लोकसभा के मेंबर्स हैं, राज्यसभा की मेंबरशिप ही नहीं है। मैंने ये भी लिख दिया कि भाई ये अपनी कमेटी को रिपोर्ट देने में डिले करती हैं, तो ऐसे करके मैंने ऐसे लिख दिया। फिर बाद में लिख दिया कि कंक्लूज़न में कि हाँ इसमें लोकसभा के लोग लगा दो और रिकमेंडेशन मैंडेटरी होती तभी यूज़फुल हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे इसको कंक्लूड कर दिया। तो ठीक ठाक सा अटेम्प्टेड क्वेश्चन था ये। एंड देन एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग, व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। तो बताया कि नीति आयोग योजना आयोग की जगह पे बना था 1 जनवरी 1915 को। एंड देन उसके उसमें मतलब ऑब्जेक्टिव बता दिए कि भाई नेशन की ग्रोथ एंड ऑल दोस्त, बड़े जर्नलिस्ट टाइप के, कोई वो तो है नहीं, जो भी था वो सब बता दिया। फिर ये बताया कि कंपोजिशन उसमें क्या क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर इसके वो होते हैं और इसमें अलग अलग एक उपाध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, अदर मेंबर्स होते हैं, कंपोजिशन बता दिया। फिर सिग्निफिकेंस अचीवमेंट, इसकी सारी अचीवमेंट्स बता दी कि भाई ये तो अब देखो स्टेट वाइज हम रिपोर्ट निकालते हैं, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, इनोवेशन है, इंडिया में 101 यूनिकॉर्न भी रजिस्टर हो चुके हैं। एंड मतलब वही है कि वर्ल्ड लेवल पे हम अपनी मतलब जो भी लॉन्ग टर्म अपनी इशूज़ हैं जैसे पावर्टी, हंगर, इन सबको देख पा रहे हैं। तो ये ऐसा करके ऐसा मतलब उपलब्धियाँ बता दी और कंक्लूड कर दिया। और ठीक है, ये बताया। फिर मिशन शक्ति के ऑब्जेक्टिव को बताना था, रन बाई गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। एकदम एग्जैक्टली मुझे पता नहीं था कि भाई इसमें है क्या, बस इतना पता था कि ये फीमेल्स के लिए है। तो ऑब्जेक्टिव बता दिया कि वुमेन एम्पावरमेंट है और वुमेन को मेन स्ट्रीम करना है, उनको एजुकेट करना है, ये सारी चीज़ें ऐसे बता दी। एंड देन उसके बाद कि सक्सेसफुल कितना हुआ है ये बता दिया। तो भाई हमने कह दिया कि भारत यूपी में वुमेन सेफ्टी बनी है, लोगों का जो मतलब वुमेन है उसके लिए जो माइंडसेट है वो चेंज हो रहा है, वो उसको एज अ वो देख रहे हैं, स्ट्रेंथ के रूप में देख रहे हैं। एंड और फिर चैलेंजेस कुछ लिख दिए कि भाई अभी और इश्यूज़ करने हैं, हब एंड स्पोक में ऐसे बना के दिखा दिया कि ये चीज़ अभी और करनी है कि लोगों में बेटर अवेयरनेस हो, फिर कंक्लूड कर दिया। तो ओवरऑल ठीक ठाक अटेम्प्टेड क्वेश्चन था। सेल्फ हेल्प ग्रुप, व्हाट आर द मेजर टू बी मेक इट इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल। आसान क्वेश्चन है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, आता भी था। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को बता दिया कि भाई क्या होते हैं, रूरल महिलाएं होती हैं, वो अपने कलेक्ट मतलब आपस में पैसे वैसे दे के अपना जॉब भी करती हैं, जो भी है इन सबको बता दिया। देन उसके बाद उसके चैलेंजेस बताए कि भाई मतलब बैंक लोन नहीं मिलना, लैक ऑफ अवेयरनेस, माइंडसेट पैट्रियार्की का होना, ठीक है। तो अब उसके बाद उसके मेजर्स बना दिए कि भाई पैट्रियार्की सोच को पहले तो आप एड्रेस करो, बैंकों को बोलो कि प्राइमरली इनको लोन दे, हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। डीबीटी ट्रांसफ़र, बैंक लिंक होना चाहिए, बहुत सारी महिलाएं बैंक लिंक्ड ही नहीं है, फाइनेंशियल इंक्लूजन ही नहीं हुआ है, तो क्या वो बेनिफिट उठा पाएंगी। फिर उसके बाद मैंने केस स्टडी कुडुमश्री मॉडल और जीविका बिहार का और कुडुमश्री आपका केरल का, इन दोनों को एक केस स्टडी के बॉक्स में बना के दिखा दिया। एंड मतलब ये करके उसके बाद कंक्लूड कर दिया। तो ओवरऑल अच्छा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया ऐसे। फिर भारत नेपाल के बाद पूछा है, तो वही भारत नेपाल जो है वो इंडिया का नॉर्दर्न टेरिटरी है, मतलब नॉर्दर्न वो है। ऐसे इंडिया का मैप बनाया, थोड़ा सा नेपाल भी दिखा दिया। पता नहीं मैप बनाया कि नहीं, याद ही नहीं आ रहा है, शायद बनाया ही है, मतलब मैंने IR के क्वेश्चन में कहीं छोड़ा नहीं है, ठीक है। अब कंटेंशंस के इशू बता दिए कि भाई चाइना का मतलब इतना एक शायद हब एंड स्पोक से बताए हैं, चाइना का ज़बरदस्त प्रभाव रहता है, बफर स्टेट बना हुआ है नेपाल। सेकेंडली इंडिया, नहीं हब एंड स्पोक नहीं बताया, सिंपल लाइंस में लिखा है ऐसे। बिग ब्रदर एटीट्यूड रहता है कि इंडिया मतलब बताता है हम ही हैं सब, है ना, तो ये रहता है। फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू रहता है कि पोरस बॉर्डर है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या और भी चीज़ें कि वहाँ से इधर उधर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। और वाटर इश्यूज़ रहते हैं कि
बांध की मतलब पानी को लेके चलता है। तो ये बता दिया। अब उसके बाद हमने क्या कहते हैं, एक हब एंड स्पोक बना के सॉल्यूशंस बता दिए कि भैया इंडिया को ना उनकी पॉलिटिक्स में ज़्यादा घुसना नहीं चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये वाला बता दिया। फिर पीपल टू पीपल कनेक्ट पे अपना ध्यान दो, अपनी हिस्ट्री मतलब कल्चरली हम सेम है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो कुछ भी 2-3 मुझे पॉइंट उस वक्त याद आया वो लिख दिए। देन यूक्रेन रशिया का बताना था कि भाई मैंने कहा कि ये तो अब तक की बिगेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुकी है और करंट भी चल रहा है। कॉसेस बता दिए सारे, ऐसे कॉसेस लिख के मतलब हेडिंग डाल के इसके क्या बताना था कि भाई ये रशिया यूक्रेन जो है वो नाटो की तरफ ज़्यादा अलाइंड है। एंड रशिया ने जब से क्रीमिया का वो किया है, क्रीमिया का को अपने में मिला लिया है, तब से ज़्यादा इशू हो रहा है। एंड यहाँ के जो 2 रीजन्स हैं डोनबास और क्या था डोनेस्क, ये दोनों रीजन्स पे में ज़्यादा रशिया के एफिलिटी वाले लोग हैं तो उस पे जाके कब्ज़ा कर लिया। एंड वही सारी चीज़ें मतलब जो इतना भी मुझे समझ में आया, मेनली तो नाटो से इन्फ्लुएंस होना है वो लिख दिया। और रशिया जो था वो उसको डर लग गया कि मतलब नाटो इतना करीब आ रहा है तो इस वजह से उसने उस पर हमला कर दिया, ये बता दिया कारण। और मैंने कोई इसमें शायद सल्यूशन नहीं दिया है। बेटर रोल एट यूएन पता नहीं दिया है कि नहीं दिया, याद नहीं आता, जहाँ तक नहीं दिया है मैंने फिर ऐसे करके इसको ख़त्म कर दिया। फिर इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पार्ट ऑफ वेस्टर्न मतलब ये वेस्ट एशिया से एनर्जी के रिलेशन पे पूछा है तो बता दिया कि भैया मतलब एनर्जी का काफ़ी अच्छा सोर्स वेस्ट एशिया से हमारा रहता है। मैंने मतलब ईरान से हम और इसके क्या कहते हैं गल्फ़ नेशन सऊदी अरब से ऑयल वगैरह लेते हैं, ये सब बताया। इंडिया एनर्जी पॉलिसी कॉरपोरेशन, अब एनर्जी पॉलिसी कॉरपोरेशन क्या था एग्जैक्टली ये तो नहीं याद आ रहा था, तो जो पता था वही लिखा इसमें कि वेस्ट के साथ में मतलब एक मैप बनाया मैंने, ये वेस्ट वाला, वेस्ट एशिया वाले नेशन सारे ऐसे सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान ऐसे बनाया, इधर आपका ईरान ऐसे करके बना दिया, फिर इंडिया बना दिया। यहाँ से थोड़ा सा इधर करके तुर्कमेनिस्तान लोगों को बताया कि भाई ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तापी वाली पाइपलाइन एक दिखा दी, यहाँ ईरान में चाबर पोर्ट दिखा दिया, तो मतलब बता दिया कि भैया वेस्ट एशिया एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसा एक डायग्राम बना दिया। फिर अंदर मतलब वही सब चीज़ें कि हाँ हम करते हैं उनके साथ और बड़ी ज़रूरत है, ये सब चीज़ें बता दी। और उसके बाद क्या था बता दिया कि और भी चीज़ें भी अदर एरिया जैसे यूएई में 30% जो है वो उनके इंडियंस ही हैं, तो रेमिटेंस वगैरह भी आता है, वो सब बता के ख़त्म कर दिया। तो जो कुछ भी आता था उस हिसाब से एक तरह से बना दिया, हो गया ये। देन उसके बाद अब सारे मेरे इजी क्वेश्चन ख़त्म हो गए। फिर लोक अदालत वाला क्वेश्चन था तो शायद इसको बाद में किया, फिर मैं इधर आ गई वापस से। एंड मतलब अब तो लास्ट में टाइम भी कम करने लगता है। फिर वर्ल्ड बैंक में जो कुछ भी कर रहा है सतत विकास लक्ष्य में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक की भूमिका, तो भाई वर्ल्ड बैंक मैंने क्या किया इसमें, भाई वही इतना स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है, मुझे क्या पता भाई वर्ल्ड बैंक क्या क्या कर रहा है इसमें, मतलब इतना कौन पड़ता है कि वर्ल्ड बैंक की भूमिका, अलग से बेकार सा क्वेश्चन था ये, बट करना तो था ही, तो क्या करे। तो क्या किया फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लिख दिया कि ये मिशन है यूएन का 2030 तक 17 लक्ष्य बनाने हैं, उन सारे एक ऐसा गोला बनाया, गोला में ऐसे हब एंड स्पोक मॉडल खींचा, सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लगा दिए। फिर वर्ल्ड बैंक की रोल, भैया वर्ल्ड बैंक ये कर रहा है, पैसे दे रहा है, ये हो रहा है, मनरेगा में ऐसे वैसे ऐसे करके कुछ कर दिया और ठीक ठाक रूप से इसको निपटा दिया, तो ऐसा था। फिर राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द प्रॉब्लम एंड रिफॉर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसको भी मैंने पूरी तरह से हब एंड स्पोक में किया क्योंकि बहुत जल्दी में किया था, शायद ये मैंने लास्ट में किए हैं, बच ही नहीं रहा था टाइम तब। तो हब एंड स्पोक में इंडिया का मतलब 2 हब एंड स्पोक बनाए, पहले वाले में प्रॉब्लम्स बताई, सेकंड वाले में क्या कहते हैं सॉल्यूशन बताएं। ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो जाता है भाई, जातिगत अपने वो करते रहते हैं हम लोग, मतलब जाति की पॉलिटिक्स करते हैं यार। एंड सेकेंडली मतलब ये बताया कि भाई पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा
स्टेट पर मतलब इतनी रूरल पॉपुलेशन है, लोगों में अवेयरनेस नहीं, गरीबी, अशिक्षा है, ठीक है। और ये कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉपुलेशन में ये कि भाई जो ये हैं आपके क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव रहता है, कोई वो सही से पॉलिसी नहीं बना पाते हैं। एंड फिर उसके बाद इनकी जो समस्या है उनका कि भाई मतलब ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय, फीमेल फोर्स होनी चाहिए, एंड पॉलिटिकली रूप ले, मतलब जो प्रॉब्लम्स थी उन्हीं के सोल्यूशन बता दिए। तो ऐसा करके ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया, ठीक था, आपने पाया, बुरा नहीं मानेंगे इसे हम, ठीक है। और क्या बचा था इधर से, इधर तो सारे हो गए थे। फिर लोक अदालत वाला क्वेश्चन की लोक अदालत की कैटलिस्ट फॉर चेंज इन, तो उसमें बताया कि भैया इंडियन लीगल सिस्टम मतलब कोर्ट्स पे ज़्यादा इसकी वो बताई पॉजिटिव पॉइंट्स की कोर्ट्स पे ज़्यादा दबाव है तो लोगों तक एक्सेस हो उसका आपके मतलब न्याय व्यवस्था का एक्सेस को पहुंचाने के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एंड क्योंकि जुडिशली मतलब जुडिशल पे बहुत बोझ है, 4.7 करोड़ मामले अभी तक हमारे कोर्ट में लंबित हैं। तो ऐसे में लोक अदालत एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज़्म है, सस्ता है, बहुत महंगा नहीं है कि वहाँ जाएं और मतलब बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़े। आर्टिकल 21 कहता है कि फ्री लीगल एड सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। और मतलब रीच को बढ़ाता है लोगों तक, तो जुडिशरी की। तो ये इसके पॉजिटिव फिर कुछ चेंज बता दिया, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स में वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पैसे नहीं है, फंड नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, ऐसे करके बता दिया। और बाकी मतलब लिख दिया कि हाँ अगर करना है सही से तो इन चीज़ों पे काम करो। तो ऐसे करके ये वाला हो गया। ये सारे तो फिर हो गए। फिर लास्ट में बहुत लास्ट में सबसे आखिरी क्वेश्चन ये किया, समय मतलब एकदम ख़त्म, 5 मिनट बच रहे थे, 5 मिनट से भी कम होंगे आई गेस। तो यहाँ ऐसे मतलब बड़ी गंदी तरीके से लिखा, ई गवर्नेंस क्या होता है ये बता दिया, एंड ई गवर्नेंस की मतलब सारी अच्छाइयाँ बता दियाँ कि भैया पार्टिसिपेशन होता है, एंड लोगों के मतलब ट्रांसपेरेंट रहता है, फास्ट डिलीवरी सिस्टम है, ये सब ऐसा करके गोला में ये बता दिया। सारे चैलेंजेस बता दिए, ई गवर्नेंस की बता दी। उमंग ऐप तो हमें कुछ पता ही नहीं था। उमंग ऐप के मतलब ई गवर्नेंस के सारे चैलेंजेस बता दिए कि लोगों के पास अभी डिजिटल डिवाइड है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, 12 घंटे की बिजली जो है ना वो भी 50% गाँवों में नहीं आती है, एंड पैसे लगते हैं, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, डिजिटल डिवाइड है, एंड और क्या था, बस यही सब चीज़ें करके इनका मतलब कंक्लूज़न भी नहीं लिखा, कॉपी छिन गई। तो किया तो है कुछ, 8 नंबर का है तो 8 में से 2 दे देगा, 1 दे देगा, इतना तो देगा ही, ठीक है। ओवरऑल ऐसा था पेपर पूरा, तो कह सकते हैं कि ठीक ठाक अटेम्प्टेड था, मतलब अच्छा था, सही था। जो क्वेश्चन नहीं आए वहाँ बनाया, जो आए उसको किया, तो छोड़ा कुछ भी नहीं है। और मतलब मेरे हिसाब से बुरा नहीं है ये पेपर, मतलब ये है कि जो नहीं आते थे उनको भी बना के कर दिया, तो ये एक अच्छी बात थी। और इससे ज़्यादा बेटर आई गेस इसमें अटेम्प्ट नहीं हो सकता था, तो ये ठीक पेपर मेरा अटेम्प्ट हुआ। थैंक यू।